नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रल ग्रोव में। मेरा नाम गुरप्रीत है और एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूं। आज मैं आप लोगों के साथ प्राणायाम की वीडियो शेयर करने जा रही हूं। अभी तक हम 4 प्राणायाम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें से पहला था नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था भस्त्रिका प्राणायाम या फिर डीप ब्रीदिंग। तीसरे नंबर पर मैंने आप लोगों के साथ, जिसे प्राणायाम अक्सर कह दिया जाता है लेकिन असल में वो क्रिया है, जैसे शुद्धि क्रिया, षटकर्मा होते हैं, षटकर्मा में से एक षटकर्मा है वो कपालभाति क्रिया। और चौथे नंबर पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था भ्रामरी प्राणायाम, जो कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा प्राणायाम शेयर करने जा रही हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा रिलैक्सेशन देगा, जो कि आपको ठंडक पहुंचाएगा। और इसके बाकी बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बताऊं इससे पहले इसका नाम आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी। नाम भी इसका बहुत इंटरेस्टिंग है और इसके फायदे भी उतने ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए हैं। इसका नाम है चंद्र भेदन प्राणायाम, या फिर इसे कभी कभी कह दिया जाता है चंद्र भेदी प्राणायाम या फिर चंद्रांग प्राणायाम। अब क्यों कहा जाता है आप लोग ये सोचेंगे। उसका रीजन ये है कि जितने भी प्राणायाम हमने अभी तक किए, प्रैक्टिस की, वो सभी प्राणायाम कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो 3 मुख्य नाड़ियां हैं या हमारा वो जो पूरा प्राण शरीर है उसकी शुद्धि के लिए ही हम प्राणायाम कर रहे हैं। अब वैसे तो बहुत सारी नाड़ियां हैं हमारे प्राण शरीर में, उसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। उसके अलावा 7 तरीके के चक्र भी हैं, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो चक्र कौन से हैं, उसके क्या फंक्शंस हैं। अभी हम अपने पॉइंट पर आएंगे जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 मेन नाड़ियां हैं जिनके नाम मैंने आप लोगों को पहले भी बताए हैं। वैसे सभी नाड़ियों के कुछ ना कुछ नाम है और जितनी भी नाड़ियां हैं प्राण शरीर में, लेकिन ये 3 मेन नाड़ियां मुख्य हैं। कौन कौन सी हैं वो? ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा कौन सी है? ये हमारी लेफ्ट नाड़ी। आपको देखने में शायद, क्योंकि मैं सामने बैठी हूं तो आपको ये लग रहा होगा मैं अपनी राइट नॉस्ट्रिल टच कर रही हूँ, बट ये मैं अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल टच कर रही हूँ। तो दिस इज ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट साइड में है। ईड़ा को हम कह देते हैं चंद्र नाड़ी भी, या फिर ठंडी नाड़ी कह देते हैं। ये वाली साइड ठंडी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी क्यों। ये वाली जो साइड है हमारी, इसे हम कह देते हैं पिंगला नाड़ी, हमारी राइट नाड़ी। पिंगला को हम सूर्य नाड़ी भी कह देते हैं, गर्म नाड़ी है। ये हिस्सा थोड़ा सा गर्म रहता है। और इन दोनों के बीच में जो सेंटर नाड़ी है, जो ये तीनों नाड़ी एक दूसरे को टच करती हुई, क्रॉस करती हुई जाती हैं। और इस तीसरी नाड़ी का जो नाम है वो है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी को हम वायु नाड़ी भी कह देते हैं। और इन तीनों नाड़ियों के रोल भी अलग अलग है हमारे शरीर में। चंद्र नाड़ी जब एक्टिवेट होती है हमारे शरीर में ठंडक आती है उससे। इसके अलावा जो शांति से करने वाले कार्य हैं, जैसे ध्यान साधना करनी है आपने, उसमें आपकी चंद्र नाड़ी का बहुत बड़ा रोल है। आपने कोई डिसीजन लेना है, क्योंकि देखिए फैसला कभी भी गर्म दिमाग से नहीं किया जाता, तो उसमें ठंडक की जरूरत होती है कि ठंडे दिमाग से सोच के करो। कोई भी फैसला करना है तो डिसीजन मेकिंग में आपकी चंद्र नाड़ी का बहुत बड़ा रोल है। आपने दान पुण्य करना है, आपने पूजा पाठ करना है, उसमें चंद्र नाड़ी का बहुत बड़ा रोल है। आप किसी से बातचीत करने जा रहे हैं, कोई आपने मामला सुलझाना है और उसमें आपने लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते आप, लेकिन आप चाहते हैं कि शांति से वो मामला सुलझ जाए। उस समय यदि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही होगी तो वो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ निपट जाएगा। लेकिन अगर सूर्य नाड़ी चल रही होगी उस समय, यानी कि वहां गर्मा गर्मी हो जाएगी। तो दोनों नाड़ियों के अपने अपने रोल हैं। तो ये स्वर योग के अंडर आती हैं चीजें। मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया फंक्शन। चंद्र नाड़ी का वैसे फंक्शंस ये होते हैं जो मैंने आपको बताया। बाकी शरीर में ठंडक पैदा करना, और सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, 2 डिविजन्स बताई थी आपको मैंने पहले भी हमारे नर्वस सिस्टम की, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। तो सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन, थ्रेटफुल सिचुएशन, जिसमें कि अब हमारा जो बॉडी है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स ने मैसेज दिया कि सामने कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन है। वो मैसेज आपके आईज से, वो स्टिमुलस जो ऑब्जेक्ट बाहर है, वो मैसेज आईज के द्वारा, जो यहाँ सेंसर्स लगे हुए हैं, इन सेंसर से वो मैसेज आपके ब्रेन में जाता है। तो ब्रेन एकदम से ऑर्डर देता है पूरी बॉडी को, जहां जहां भी रिक्वायरमेंट है कि अभी हमें कुछ एक्शन लेना है। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन होता है। या तो लड़ जाओ सिचुएशन से, यदि लड़ नहीं सकते तो भाग जाओ। जैसे शेर आ गया सामने, अब शेर से क्या आप लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते, तो वहां भागेंगे, तो फाइट और फ्लाइट रिएक्शन हो गया।
तो ऐसे सिचुएशन में हमारे मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उनमें जान आ जाती है। यदि किसी ने कुछ खाया भी नहीं है लेकिन सामने शेर आ गया तो एकदम से ऊर्जा आ जाती है पूरे शरीर में। क्यों? क्योंकि लिवर में जो ग्लूकोज स्टोर है हमारे काफी समय से, वो ग्लूकोज एकदम से रिलीज होता है पूरे ब्लड में और हमारे पूरे मांसपेशियों तक पहुंचकर उसे ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहां से वो ऊर्जा मसल्स को मिली, हार्ट बीट तेज हो गई, ब्लड प्रेशर तेज हो गया, आपके प्यूपिल्स डायलेट हो गए, बाकी सारे शरीर की जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट हो गई, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया, लेग्स में बढ़ गया क्योंकि भागना है अब तो ब्लड सर्कुलेशन लेग्स में बढ़ गया, पेट में सर्कुलेशन कम हो गया एकदम से क्योंकि वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ब्रेन अलर्ट हो जाता है एकदम से। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। फिर जैसे ही सिचुएशन ओवर हुई तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उस पर हावी हो जाता है, यानी कि सिचुएशन गई और आप रिलैक्स होने लग गए, आपकी जो मसल्स थी वो रिलैक्स होने लग गई, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो गई, हार्ट बीट नॉर्मल हो गई, ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई, आईज के जो प्यूपिल्स थे वो डायलेट थे पहले, वो नॉर्मल पोजीशन में आ गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया। आपके विसरल ऑर्गन्स जैसे कि आपका स्टमक है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो नॉर्मल में आ गए। आपका लंग्स हैं, थोड़ा सा उनका भी स्ट्रेस पड़ा था, वो भी आराम से वो रिलैक्स हो गए, ब्रेन भी रिलैक्स हो गया। तो पैरासिम्पैथेटिक, एक था सिंपैथेटिक मतलब वो सिंपैथी दे रहा है अब आपको, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस सिचुएशन में वो सिंपैथी दे रहा है कि अब इस सिचुएशन से लड़ो या फिर यहां से भाग जाओ, वो पूरी मदद कर रहा है। फिर पैरासिम्पैथेटिक उससे बिल्कुल उलट, यानी कि अब तुम रिलैक्स हो जाओ, अब कोई जरूरत नहीं है, अब कोई खतरा नहीं है। तो चंद्रभेदन प्राणायाम जो है वो कुछ ऐसा ही इफेक्ट डालता है जैसा पैरासिम्पैथेटिक है, क्योंकि इसको करने से बॉडी एकदम से रिलैक्स होने लग जाती है आपकी। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यदि आप स्ट्रेस सिचुएशन में हैं, बहुत ज्यादा तनाव में है उस समय, आप चंद्रभेदन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो एकदम से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लग जाएगा। इसके कंपैरिजन में जो सूर्य भेदन है वो थोड़ा शक्ति पैदा करता है आपके शरीर में, वो मैं आपको बताऊंगी अगली वीडियो में उसका क्या रोल रहेगा। तो ये आपको पता लग गया। अब ये भी बता दूं कि ये ठंडा और गर्म का क्या रोल है। अब ऐसा नहीं है कि ये बर्फ की तरह ठंडी होती है, हमारी लेफ्ट साइड इतनी ज्यादा ठंडी होती है और ये बिल्कुल ही जलती हुई आग की तरह गर्म होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे जो लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं, दो फेफड़े हैं हमारे, राइट और लेफ्ट साइड में। अब बाहर से देखने में तो आपको एक जैसे ही लगेंगे, वो उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चलता, लेकिन यदि इसकी हम डायसेक्शन करें, यदि इसको देखा जाए तो असल में हमारा जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा छोटा रहता है राइट लंग के कंपैरिजन में। राइट लंग बड़ा रहता है, इसमें जो एक लोब है, 3 लोब्स होते हैं इनके अंदर। तो राइट में 3 लोब्स हैं, लेफ्ट में 2 लोब्स हैं। ये थोड़ा सा साइज में छोटा है क्योंकि यहाँ पर हार्ट है, तो हार्ट के लिए थोड़ी सी जगह यहाँ पर है, तो इसलिए ऑब्वियसली जब ये छोटा है तो इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम रहता है राइट के कंपैरिजन में। 0.9 डिग्री का फर्क रहता है, सिर्फ इतना ज्यादा फर्क नहीं होता दोनों में कि बहुत ही ठंडा बहुत ही गर्म है। ये 0.9 डिग्री गर्म रहता है, ये 0.9 डिग्री ठंडा रहता है। तो इस साइड में ये क्योंकि बड़ा हमारा फेफड़ा है तो यहाँ पर आपका लिवर भी रहता है और लिवर को भी फंक्शन करने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। तो उस हिसाब से नेचर ने ये सारा अरेंजमेंट किया है कि ये बड़ा और इसके साथ ही लिवर का भी अरेंजमेंट, क्योंकि इधर गर्मी की जरूरत है आपको। तो राइट साइड आपकी बड़ी हो गर्म हो गई इसलिए, और लेफ्ट साइड आपकी ठंडी हो गई और माइन्यूट सी ठंडी होती है। अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि ठंडा गर्म क्यों होता है हमारा, सिर्फ फेफड़ों की वजह से। तो टेम्परेचर का भी थोड़ा सा फर्क आ गया। अब आपको जो मैंने फर्स्ट वीडियो में करवाया था अनुलोम विलोम, अब है क्या, जो चंद्रभेदन हम करने जा रहे हैं और अगली वीडियो में जो मैं आप लोगों को करवाने जा रही हूँ सूर्य भेदन प्राणायाम, ये एक्चुअल में जब हम अनुलोम विलोम को 2 डिविजन्स कर दें, इसके 2 हिस्से कर दें, तो उसमें से क्या निकलेगा, एक निकलेगा चंद्रभेदन प्राणायाम, दूसरा निकलेगा सूर्य भेदन प्राणायाम। माने कि जब आपने अनुलोम विलोम किया, उसका इधर से श्वास लिया, इधर से छोड़ा, इधर से लिया, इधर से छोड़ा, तो ये फर्स्ट राउंड कहा जाता है इसको। ये पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब यहां से लेकर जब आपने यहां छोड़ दिया तो ये इसका पहला हिस्सा हो गया चंद्रभेदन प्राणायाम, और जब यहां से लेकर यहां छोड़ दिया ये इसका सेकंड राउंड हो गया, यानी कि ये आपका सूर्य भेदन। अब करके दिखाती हूँ पहले अनुलोम विलोम, आपको समझ में आ जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी। देखिए
अब मैंने आपको करके दिखा दिया, इधर से लिया, इधर से छोड़ा, इधर से लिया, इधर से छोड़ा, ठीक है। जब इधर से लेके इधर से छोड़ दिया, दैट इज चंद्र भेदन। ये अनुलोम विलोम के ही 2 हिस्से कर दिए हमने। तो हमने जो चंद्र भेदन करना है वो भी यही, इसी में यही करना है। हमने क्या करना है, अपने मुद्रा बना लें, अपना लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में राइट हैंड की इस तरीके से मुद्रा बना लें, या फिर सिंपल ऐसे आप रख लें। अग्नि से अग्नि टच की, अंगूठे में अग्नि है, ये हमने अग्नि यहाँ पर लगा दी ताकि सर्किट ना बिगड़े। राइट नॉस्ट्रिल बंद की, लेफ्ट से श्वास लिया, इसको बंद कर दिया अपनी रेख फिगर से, राइट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। ये था चंद्रभेदी या चंद्रभेदन या चंद्रांग प्राणायाम। माने कि क्या किया हमने। अब देखिए, आप ये कहेंगे कि हम लेफ्ट से लेकर लेफ्ट से ही छोड़ सकते थे। अगर आप ये करेंगे, इससे जो है अंदर का सारा वो टेम्परेचर सारा वो बिगड़ जाएगा, जो अंदर का सिस्टम है वो सारा बिगड़ जाएगा। जब आप श्वास यहां से लेकर यहां से बाहर निकाल रहे हैं तो असल में जो फेफड़े के भीतर गर्मी है वो यहां से आप गर्मी रिलीज कर रहे हैं। इधर से जब आपने बंद कर दिया इसको, इधर से श्वास लिया, पूरा अंदर ले लिया आपने प्राण शक्ति को, ये बंद कर दिया और यहां से आपने गया ये लेफ्ट फेफड़े के अंदर ही। जब यहां से हमने श्वास लिया ना अंदर, थोड़ा सा जाएगा इधर, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो श्वास जाएगा वो आपके लेफ्ट फेफड़े में जाएगा। यहाँ पर श्वास पूरा ले लिया, फिर जब राइट से बाहर निकाला तो इधर की सारी गर्मी हमने बाहर की तरफ रिलीज कर दी। ये मेन इसके पीछे लॉजिक है कि हम यहाँ से लेकर अगर यहीं से निकाल देंगे तो वो गर्मी पूरी नहीं निकलेगी। यहाँ से लिया, ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल दिया, तो सारी जो गर्मी इस फेफड़े की हमने वो बाहर निकाल दी, तो वो पूरे बॉडी का जो है वो बैलेंस बना रहेगा। आप इसको जितनी देर करेंगे, आप इसको कम से कम 3 से 4 मिनट, 3 से 5 मिनट करें, आपको कुछ देर बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे आपके शरीर में ठंडक आपको महसूस होगी। बहुत ज्यादा गर्मी आपको लग रही है। अब आपको इसके बेनिफिट्स क्या है वो आपको पहले मैं बता देती हूँ। देखिए, ये जो प्राणायाम है, जितने आपको अभी तक मैंने करवाए प्राणायाम, वो सभी प्राणायाम आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं। भस्त्रिका को गर्मी सर्दी दोनों में किया जा सकता है, बारिश में भी किया जा सकता है। अनुलोम विलोम को भी किसी भी मौसम में किया जा सकता है। भ्रामरी को भी किसी भी समय किया जा सकता है। बरसात है, ठंडक है, गर्मी है या रात्रि का समय है, उसको तब भी किया जा सकता है। अनुलोम विलोम को भी किया जा सकता है रात्रि के समय। इसके अलावा मैंने आपको कपालभाति करवाया था। कपालभाति भी आप 12 महीने में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो कुछ प्राणायाम है, इनकी कुछ प्रिकॉशंस है कि इसको हर मौसम में आप नहीं कर सकते। चंद्रभेदन माने कि ठंडक पैदा होना शरीर के अंदर, जिसको करने से। अब यदि वातावरण बाहर ही बहुत ज्यादा ठंडा है, जैसे बरसात का मौसम है, ठंडक है, ठंड है, दिसंबर की, जनवरी फरवरी की ठंडक है, और आप चंद्रभेदी प्राणायाम उसमें करेंगे तो और ज्यादा शरीर में ठंडक पैदा होगी। उससे जोड़ बिल्कुल जाम हो जाएंगे आपके, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है आपके लिए उस समय, क्योंकि आपके शरीर को गर्मी चाहिए उस समय। और गर्मियों में क्या चाहिए आपको? गर्मियों में आपको चाहिए कि शरीर में जो हीट पैदा हो रही है, जो पित्त बढ़ा हुआ उस समय, उसको शांत किया जाए। तो उसको शांत करने के लिए चंद्रभेदी यानी कि ठंडी नाड़ी को ज्यादा चलाना जरूरी है। तो वो चंद्रभेदी प्राणायाम से ही चलती है। इसके फायदों में है, यदि किसी को एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, अल्सर्स बन गए हैं बॉडी में, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, खट्टे डकार आ रहे हैं या वैसे डकार आने लग जाते हैं उसको, और बहुत ही ज्यादा ये सब दिक्कतें हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई है, शरीर में गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है, पित्त बढ़ा हुआ है शरीर में। और अब देखिए, पित्त जब बढ़ेगा शरीर के अंदर तो क्या क्या होगा, उससे पिंपल्स भी होंगे, क्योंकि सारा बैलेंस बिगड़ गया। हीट जो आपके पेट में है पूरे शरीर में, वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी ही बाहर। तो वो हीट आपके पिंपल्स के फॉर्म में कभी निकल आती है, चेहरे पे पिंपल्स निकल आए, पीठ पर निकल आए, हाथ पर निकल आए, तो यहाँ तो फिर रैशेज होने लग जाएंगे बॉडी में, लाल लाल से रैशेज हो गए, यानी कि पित्त बढ़ा हुआ है आपका, उस समय हीट बढ़ गई है शरीर के अंदर। तो ये सारे पित्त के लक्षण है, गर्मी पैदा होना। और जैसे मेनोपॉज होता है लेडीज को, तो उस समय उनको ऐसा लगता है जैसे अंदर से कुछ हीट निकल रही है बहुत ज्यादा, उनको जैसे अंदर से कुछ हीट एंटर कर रही है और फिर यहाँ से कुछ निकल के जा रही है हीट बहुत ज्यादा।
और जिस समय मेंसेस आते हैं लेडीज को, गर्ल्स को बहुत ज्यादा ये दिक्कत होती है कि उन्हें लगता है बॉडी में हीट बहुत बढ़ गई है। उसका रीजन यही होता है कि पीरियड्स के टाइम पे बॉडी में पित्त और वात दोनों बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो ऑटोमेटिक है, वो सिस्टम है। तो पित्त बड़े होने की वजह से हीट निकलती है बहुत ज्यादा शरीर में से, और गर्मी का मौसम है तो ऐसे लगेगा जैसे बुखार हो गया, बहुत ही ज्यादा हीट निकल रही है। तो ये सब जितनी भी मैंने चीजें बताई, इनमें यदि आप चंद्र भेदन प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा रिलीफ मिलेगा। एक और चीज, किसी का ब्लड प्रेशर है एकदम से हाई हो गया बीपी, तो हाई ब्लड प्रेशर को लो लाने में चंद्र भेदी प्राणायाम बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। वैसे आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं अगर आपको बीपी को नॉर्मल रखना है, लेकिन अगर एकदम से शूट अप हो गया आपका ब्लड प्रेशर, तो उस समय यदि आप चंद्र भेदी के कुछ राउंड्स आप कर लें, 5 से 7 मिनट राउंड्स कर लें शांति से बैठकर, तो आपका जो बीपी है वो एकदम से डाउन आ जाएगा इसको करने से। माइंड आपका रिलैक्स नहीं है, माइंड रेस्टलेस हो गया, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है। अब आईबीएस की प्रॉब्लम है किसी को, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, स्ट्रेस से होता है, एक रीजन उसका स्ट्रेस भी होता है आईबीएस के पीछे। तो स्ट्रेस से बार बार आपको लूज मोशन जैसे सिम्टम होंगे। अच्छा, किसी को वैसे भी लूज मोशन हो रहा है क्योंकि शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा अंदर हीट हो गई है पेट के अंदर, तो वो लूज मोशन के फॉर्म में वो सारी बाहर निकलेगी। तो चंद्रभेदी प्राणायाम करें, वो रिलैक्स हो जाएगा एकदम से आपका सारा सिस्टम। आईबीएस है, स्ट्रेस है, दिमाग के ऊपर प्रेशर है बहुत ज्यादा, आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें, एकदम से आपका नर्वस सिस्टम भी रिलैक्स हो जाएगा। कोई भी ऐसी सिचुएशन है, गर्मी के मौसम में करें, जिनको बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। अब अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है सभी की, किसी की वात प्रवृत्ति होगी, किसी की पित्त है, किसी की कफ है। तो जिनकी पित्त प्रवृत्ति है वो इसको करें। बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, सहन ही नहीं होती गर्मी, बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत घबराहट होने लग जाती है, तो वो इस चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। लेकिन आपको एक ही चीज का ध्यान रखना, सिर्फ एक तो इस प्राणायाम को आपने सर्दी के मौसम में नहीं करना, आपने इसको बरसात के मौसम में भी बिल्कुल भी नहीं करना। आपने इसको, ये जैसे अब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है इस मौसम में, मार्च से लेके आप इसको सितंबर तक कर लें। बीच में बारिश का जैसे मौसम आ रहा है तो बारिश के उसमें महीनों में आप बंद कर दें इसको, और आप जून तक इसको, जुलाई तक, जब तक बरसात नहीं शुरू हो जाती तब तक आप चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, बीपी अगर किसी का हाई हो गया उस समय आप करवा दें उसको। इसके अलावा जिसको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वात बढ़ा हुआ है, यानी शरीर में जिनके जॉइंट्स उनके जाम है, बहुत ज्यादा रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या फिर गाउट्स की प्रॉब्लम है, किसी को हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियां दर्द होती हैं उनकी, या फिर किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो गया, ऐसे नजला जुकाम बहुत ज्यादा हो रखा है, बलगम बहुत ज्यादा बन रही है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें कि इस चंद्रभेदी प्राणायाम को आपने नहीं करना, क्योंकि नजला जुकाम बढ़ जाएगा, जॉइंट्स और ज्यादा जाम हो जाएंगे जिनको ये दिक्कत है, तो आपने उनको ये सारी नहीं करवानी, जो भी ये मैंने आपको ये प्राणायाम आज बताया। इसके अलावा अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग से मतलब है जैसे मेंसेस है, मेंसेस में बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है अगर किसी को, या फिर अदरवाइज भी ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि वो पित्त की वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं शरीर में बढ़ गई है हीट, तो आप उस पित्त को शांत करने के लिए, ब्लीडिंग के भी सारे इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए आप चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर में ठंडक पैदा करेगा, मैंने बताया। और एक चीज, अगर आप किसी जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, जहां पर कि आपको पीस ऑफ माइंड की जरूरत है, जहां पर आप शांति के साथ निर्णय लेना चाहते हैं कुछ काम करने के लिए, कोई इंपॉर्टेंट आपने डिसीजन लेना है, बहुत जरूरी फैसला आपको लेना है, कोई भी फैसला हो सकता है, वो आपके रिलेशनशिप से संबंधित, नौकरी से संबंधित, कोई भी, तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम करके जाएं। उस समय अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर लें, ताकि जब वो नाड़ी एक्टिवेट हो तो वो ऑटोमेटिकली आप शांति के साथ वो फैसला ले पाए। रिश्तों में यदि आप किसी से अपने कुछ मनमुटाव सुलझाने के लिए जा रहे हैं, कुछ आपको ऐसी जरूरी बात करनी है उनसे, तो आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करके निकलें उस समय घर से बाहर। चंद्र भेदी प्राणायाम कुछ देर कर लें, जिससे आपकी ये नाड़ी एक्टिवेट हो जाए, तो उस समय बहुत ही अच्छा आप लोगों का वो रहेगा, सारा जो भी आप कुछ करने के लिए जाएंगे बाहर, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा रहेगा, आपकी जो बातचीत है उसमें किसी तरीके की तनाव नहीं रहेगा, गुस्सा नहीं रहेगा, क्योंकि जहां पर गुस्सा आया वहां पर बात बनती बनती बिगड़ जाती है। एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, जिन बच्चों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, एकदम से तनाव में आ जाते हैं, उन बच्चों को आप चंद्रभेदी प्राणायाम करवाकर सुबह के समय भेजें, तो एग्जाम में जो उनका स्ट्रेस है वो दूर होगा, मन उनका शांत रहेगा और बहुत अच्छे से वो एग्जाम देकर आएंगे। जिनको फोबियाज रहते हैं, आप थोड़ा सा मेंटल हेल्थ की तरफ आ जाएं, फोबियाज रहते हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक अटैक्स आते हैं जिनको,
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, कोई भी ऐसी या जिनकी एग्रेसिव पर्सनालिटी है बहुत ज्यादा, वो चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें। उससे उनका मन शांत रहने लग जाएगा, मन शांत हो जाएगा, भीतर की तरफ आएगा। हाँ, एक बात जरूर है, जो इंट्रोवर्ट्स हैं, बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं अपने आप में रहने वाले, वो चंद्रभेदी प्राणायाम करें, अवश्य करें, लेकिन इसका जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी करें, ज्यादा नहीं करें। 5 मिनट कर सकते हैं वो, बाकी सब लोग 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। इंट्रोवर्ट्स थोड़ा सा इसको कम करें। तो ये मैंने आपको कुछ इसकी चीजें बताई कि आपको कब करना है, कब नहीं करना, और बाकी कोशिश करें कि सुबह के समय ही आप इसका अभ्यास करें चंद्रभेदी प्राणायाम का। रात के समय थोड़ा कम कोशिश करें। अगर बहुत ज्यादा तनाव है ना, आपको नींद ही नहीं आ रही, बिल्कुल ही इतना ज्यादा आपको तनाव हो गया है, उसके लिए आप वैसे कोशिश ये करें कि अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम ही करें, क्योंकि वो बैलेंस कर देंगे आपकी दोनों नाड़ियों को, दोनों सिस्टम्स को। लेकिन बहुत ही ज्यादा अगर आप रेस्टलेस फील कर रहे हैं, उस समय कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अच्छा थायराइड ग्लैंड जिनका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा हाइपर हो रखा है, उस समय में आप चंद्रभेदन प्राणायाम का अभ्यास करें, आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, आप थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लें, घबराहट हो रही है, इसका ये अभ्यास कर लें, तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ये लाभकारी रहेगा। आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बॉडी का जो हीट सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर देना, बॉडी की जो सूर्य नाड़ी है उसको एक्टिवेट करने वाला प्राणायाम, जिसे हम कहते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। पहले क्या था? चंद्र भेदन, यानी कि चंद्र नाड़ी को भेदने वाला प्राणायाम। आज हम करेंगे सूर्य नाड़ी को भेदने वाला प्राणायाम, सूर्य भेदन, सूर्य भेदी या फिर सूर्यांग प्राणायाम इसको कहा जाता है, कुछ भी आप कह लें इसे। तो अब हमने क्या करना है इसमें, पहले प्राणायाम में हमने इसको राइट को बंद कर दिया था, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा। अब इस प्राणायाम के अंदर हम क्या करेंगे, सूर्य भेदी में हम अपनी लेफ्ट नाड़ी को बंद कर देंगे, इसको बंद कर दिया हमने, और राइट से पिंगला नाड़ी से श्वास को भीतर लिया, इसको बंद कर दिया, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट बंद करके राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। ये था सूर्य भेदन प्राणायाम। जैसे कि इन दोनों के नाम अलग अलग हैं, इनके इफेक्ट्स भी बॉडी में डिफरेंट हैं। देखिए, इसमें हमने अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट किया, यहां से श्वास लिया भीतर पूरा गहरा लंबा, तो आपके राइट फेफड़े में श्वास लिया। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि राइट फेफड़ा थोड़ा सा बड़ा रहता है, इसमें 3 लोब्स हैं एज कंपेयर टू आर लेफ्ट लंग, तो इस फेफड़े से ये बड़ा है। इधर आपका लिवर भी है, सारे ऑर्गन्स हैं जिसको गर्मी की जरूरत है, तो इस वजह से इसका 0.9 डिग्री जो टेम्परेचर है वो भी इधर से थोड़ा सा हाई रहता है। तो जब भी हमने श्वास इधर से लिया और लेफ्ट से बाहर निकाल दिया तो इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इधर की गर्मी हमने यहां से पहले पूरा लिया, फ्रेश एयर को अंदर, फिर बाहर निकालते हुए इधर से सारी हीट बाहर निकाल दी हमने फेफड़े की। मेन इसका मकसद ये है कि हम ऑपोजिट से श्वास बाहर निकालते हैं, हीट को बाहर निकाल देना, वो इधर से ही निकले। ये अगर हम सेम से लेकर सेम से बाहर निकाल देंगे वो सारा इम्बैलेंस हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये सूर्य भेदी। अब इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं देखिए। पहले तो ये बता दूं कि सूर्य भेदन प्राणायाम कब करना चाहिए। सूर्य भेदन प्राणायाम आप सर्दी के मौसम में करें, जैसे अब ठंड शुरू हो जाती है हल्की हल्की, नवंबर में, अक्टूबर में ठंड शुरू हो जाती है कई बार बहुत ज्यादा, तो आप तब से ये करनी शुरू कर दें। और आप इसको फरवरी तक कर सकते हैं जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। बरसात के मौसम में आप सूर्य भेदी प्राणायाम को कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बहुत ठंड लगती है, जैसे हाथ पैर ठंडे रहते हैं जिनके, यहाँ ठंड में बहुत ही ज्यादा हमारे भीतर ठंडक बढ़ जाती है। बाहर का वातावरण की ठंडक इतनी ज्यादा होती है, शरीर के भीतर तो खैर हमारी गर्मी तो रहती ही है, अदरवाइज शरीर ठंडा हो जाए तो व्यक्ति का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। तो बाहर की जो ठंडक है वो हमें अफेक्ट ना कर पाए, हमें ठंड कम लगे, तो सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास आप करें। आप अनुभव करेंगे कि जब आप कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट तक सूर्य भेदी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपको ठंड लगनी कम हो जाएगी।
और रोज अभ्यास करते करते नेचुरली आपकी जो ठंड लगने की जो टेंडेंसी है बहुत ज्यादा लगती है जिनको, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर अब ये कब, दूसरी चीज बरसात में बता दिया मैंने आपको इसको करना है। कब इसको नहीं करना, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तब आपने नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसको करने से शरीर में गर्मी पैदा होती है, उस समय आप इसको नहीं करेंगे। और अच्छा, एक मैं आपको फायदा चंद्रभेदी का, उसमें मैं शायद आपको नहीं बता पाई, भूल गई उस समय बताना, क्योंकि बहुत फायदे हैं उसके, तो कोई माइंड से स्लिप हो जाता है किस समय। किसी को अगर फीवर है, तेज बुखार हो गया, चंद्रभेदी प्राणायाम करवाएं उस समय उन्हें। और इसके उल्टा अगर किसी को बुखार है तो उसको सूर्यभेदी प्राणायाम नहीं करवाना, क्योंकि शरीर में पहले ही बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, पहले ही बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है शरीर में, तो यदि सूर्यभेदी करवाएंगे तो वो और ज्यादा भड़क जाएगी गर्मी, तो उस समय हमें उसको शांत करना है, तो चंद्रभेदी प्राणायाम करवाएंगे। अब गर्मी के मौसम में नहीं करेंगे इसको, ये प्रिकॉशंस बता दूं पहले आपको, मैं टेक्निक बता दी। उसके बाद में जिनको बुखार है वो नहीं करेंगे, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इस प्राणायाम को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर एकदम शूट अप हो जाएगा इसको करने से, वो इसको बिल्कुल ना करें, कोशिश करें। हाँ, ठंड का मौसम है यदि, तो वो थोड़ी देर कर सकते हैं, आप उनको 2 से 3 मिनट के लिए करवा दें, कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं। लेकिन उसके करने के बाद में या तो वो फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर लें ताकि दोनों नाड़ियां बैलेंस में आ जाएं, या फिर चंद्रभेदन का अभ्यास कर लें ताकि वो बैलेंस में आ जाए। तो ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए था, सबने ऐसा नहीं करना। फिर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम वाले वैसे कोशिश करें अवॉइड ही करें, वो सूर्यभेदी प्राणायाम ना करें, वो अनुलोम विलोम कर लें इसकी जगह पे। वो इसके अलावा जिनको अल्सर्स की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, अब देखिए जो मैंने फायदे बताए थे चंद्रभेदन में, जिसके लिए हम करते हैं उस प्राणायाम को, उसके कंपैरिजन में जो फायदा दे रही है उन सिचुएशंस में, सूर्यभेदी को उन्हीं सिचुएशंस में नहीं करना, ये प्रिकॉशन हो गया उसका। एसिडिटी, अल्सर्स, पैक्टिक अल्सर, कुछ भी है जिसको किसी भी तरीके की दिक्कत है, बहुत ज्यादा डकार आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, वो इसको ना करें। और जिनके शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो ना करें। गर्मी बहुत ही ज्यादा लगती है जिनको, गर्मी के मौसम में तो करेंगे नहीं, वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन जिनकी पित्त प्रवृत्ति है, कईयों को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है, तो मौसम चाहे कोई भी हो बहुत ही ज्यादा लगेगी, तो वो कोशिश करें इसको अवॉइड करें, इस प्राणायाम को वो ना ही करें। फिर जिनको हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा है, वो इसको अवॉइड करें, क्योंकि फिर वो बढ़ जाएगा पेन उसको करने से। इसके अलावा यदि ये सारे मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए जिसमें नहीं करना। ब्लीडिंग हो रही है, फिर अगर किसी को किसी भी अंग में से ब्लीडिंग है, वो सूर्यभेदन प्राणायाम को ना करें, क्योंकि वो पित्त बढ़ने की वजह से हो रही है, और पित्त बढ़ने की वजह से ही होती है, तो सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास उसमें नहीं करेंगे हम लोग। इसके अलावा जो इसके फायदों में ये है कि जिनको लो ब्लड प्रेशर रहता है, लो ब्लड प्रेशर वाले चंद्रभेदन नहीं करेंगे, वो सूर्यभेदन करेंगे, क्योंकि इसको करने से ब्लड प्रेशर एकदम से अप चला जाएगा। तो आप जिनका रहता है बीपी कम, वो इसको करें, उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इसके कंपैरिजन में जिसको सर्दी जुकाम हो गया है, जिसको नजला जुकाम कुछ भी ऐसा है, जॉइंट्स पेन रहते हैं जिनको, अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो सूर्यभेदन प्राणायाम का अभ्यास करें, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे वात का नाश होता है। हीट जब जाएगी ना बॉडी के अंदर, हम अपनी हीट को इग्नाइट करते हैं इसको करने से, तो जैसे ही वो हीट अंदर इग्नाइट होगी तो वात का नाश होगा। वात का जैसे ही वात का नाश होगा तो जॉइंट्स पेन, हड्डियों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा इसको करने से। और इसके अलावा प्रिकॉशन यह है कि इसको रात को ना करें। चंद्रभेदन आप फिर भी रात को कर सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। रात को सूर्यभेदन ना करें, क्योंकि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा इसको करने से, तो आप अवॉइड करें। बाकी अध्यात्म के फील्ड में इसका अपना एक रोल है, क्योंकि जब आप सूर्यभेदन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इसको करने से आपके भीतर की जो प्राण शक्ति है वो जागृत होती है। यहाँ से जब करते हैं लेफ्ट से तो आपकी मनोशक्ति जागृत होती है, यहाँ से प्राण शक्ति जागृत होती है, और ये शक्ति जैसे जैसे जागृत होती है तो आपकी कुंडलिनी शक्ति भी धीरे धीरे जो उसमें ब्लॉकेजेस हैं वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। आपकी चेतना शक्ति शुद्ध होकर ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है। तो ये सूर्यभेदी प्राणायाम का जो अध्यात्म की फील्ड में है वो फायदा मैंने आपको बताया। तो जो साधक हैं वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम कर रहे हैं जो सबसे पहले, तो पहले वो भस्त्रिका करें, फिर कपालभाति करें, उसके बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास करें, या फिर पहले आप सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास कर लें, उसके बाद अनुलोम विलोम, और अंत में भ्रामरी। तो थोड़ी देर के लिए ही सही वो सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें।
तो ये मैंने आपको कुछ बहुत सारे फायदे इसके बता दिए। हाँ, एक और चीज, जिनको लो डाइजेशन रहती है, अभी देखिए कितने सारे फायदे होते हैं तो कुछ ना कुछ इसमें से स्लिप हो जाता है। देखिए, जिनको मंदाकिनी की प्रॉब्लम है, जिनको इनडाइजेशन रहती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, मंदाकिनी मतलब अग्नि जो जठराग्नि है वो मंद हो चुकी है, अब कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती, कभी बहुत ज्यादा तेज लग रही है, कभी सामने खाना आ गया, पहले भूख लगी थी लेकिन खाना देख के दिल ही नहीं किया खाने का, तो ये मंदाकिनी के सारे सिम्टम्स हैं। तो ऐसे लोग सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास ज्यादा करें। चंद्रभेदी वो कर सकते हैं लेकिन ज्यादा ना करें, क्योंकि उससे जो उनकी जठराग्नि है वो धीरे धीरे फिर और शांत हो जाएगी। वो पहले ही शांत है, अभी हमने क्या करना है, उसको थोड़ा सा इग्नाइट करना है जिससे कि उनका खाना डाइजेस्ट हो अच्छे से। और बाकी लिवर में जिसकी गर्मी पड़ी हुई है, लिवर के डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, वो चंद्रभेदी करें, वो सूर्यभेदन ना करें, क्योंकि पित्त बढ़ेगा, उसको करने से पहले ही गर्मी है वहां पे। तो मंदाकिनी वाले कर सकते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम। इसके अलावा जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन वाले करें, खाना हजम नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहती है, पेट ही साफ नहीं होता बिल्कुल, गैस्ट्रिक ट्रबल जिन्हें बहुत ज्यादा रहती है, वायु बहुत ज्यादा बढ़ गई है शरीर में, पेट में, तो वो इसका अभ्यास करें, उनको सूर्यभेदी प्राणायाम से बहुत ज्यादा लाभ होगा। जिन्हें लूज मोशंस लगे हुए हैं वो बिल्कुल भी ना करें सूर्यभेदी प्राणायाम, क्योंकि पहले ही हीट की वजह से लूज मोशंस हो रहे हैं। बैक्टीरिया का तो एक अलग थियरी है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो लूज मोशंस हो गए, लेकिन शरीर में पित्त बढ़ने से भी लूज मोशंस की, डायरिया की प्रॉब्लम होती है, डायसेंट्री की प्रॉब्लम होती है, या ब्लीडिंग होती है। तो आप उस समय सूर्यभेदी को ना करें। उसको शांत करने के लिए क्या करना है हमें, उसका उलट चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। तो आप उसके ये सारी चीजों में सूर्यभेदी प्राणायाम को ना करें। और कॉन्स्टिपेशन में आप इसको कर सकते हैं, यदि आपको मंदाकिनी की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन है, उसमें आप ये सब चीजें कर सकते हैं। और बाकी इसके और भी बहुत ज्यादा फायदे हैं। शरीर में गर्मी तो पैदा होती है आपको करने से, और जिन्हें कंप्लीटली यही प्रॉब्लम है कि जो पुरानी हिस्ट्री जिनकी रही है लो बीपी की, या टेम्परेचर एकदम लो चला जाता है, तो वो ये सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें तो उनका वो मेंटेन रहेगा, एक लेवल पे रहेगा। तो बाकी तो इसके और फायदे भी हैं। चेहरे पर तेज आता है, शरीर में तेज उत्पन्न होता है इसको करने से, सूर्यभेदी प्राणायाम। और जिन्हें बहुत ज्यादा जोश की जरूरत है, किसी समय बहुत ही जोश वाले काम करने हैं, तो आपकी सूर्य नाड़ी का उस समय चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जोश वाले काम क्या है आपके, जोश वाले में खेल कूद, एक्सरसाइज, जिम, योगा, ये सारी चीजों में क्या है, शारीरिक शक्ति की जरूरत है, क्योंकि चंद्र, ये सूर्य का जो आपका इफेक्ट है वो शरीर के ऊपर आएगा, एक्टिवेट करना है उस समय उसको। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज में आपको इस नाड़ी को चलाना है। तो अगर ये नहीं चल रही है, आपको कमजोरी लग रही है, आपने मान लो आपने शाम को कहीं जाना है, बाहर किसी काम से जाना है, और आपको पता है कि आपको शारीरिक ताकत की जरूरत है उस समय, तो आपको जब लग रहा है ना कि आप थोड़ा सा लथार्जिक फील कर रहे हैं, बहुत ही आलसी, अच्छा जिनको नींद बहुत आती है, एक चीज और, नींद जिनको बहुत आती है वो भी करें सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास। वो लथार्जी, वो नींद, वो आलस्य उनका दूर होगा उसको करने से। और जिनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, इसके उलट में वो चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास करें, तो दोनों में डिफरेंस आ गया। अभी आपने बाहर जाना है, बाहर जाने में आपको जोश की जरूरत है, लेकिन लथार्जिक फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी उस समय चंद्र नाड़ी चल रही होगी, आप चेक करके देख लें। अभी आपने इस नाड़ी को चलाना है, क्योंकि ये बंद है, तो आप थोड़ी देर के लिए क्या करें, आप थोड़ी देर सूर्यभेदी प्राणायाम कर लें, जो मैंने आपको अभी बताया। तो एकदम से आपके शरीर में जो ताकत है वो चुस्त दुरुस्त हो जाएंगे आप एकदम से, और बाहर आपने जो भी जाकर अपने काम करना है, आप उसको बहुत ही चुस्ती फुर्ती के साथ कर पाएंगे। और ऐसे फैसले जिसमें बहुत ज्यादा उस समय आपको जोश की जरूरत है, वो मैंने आपको बता दिया, जिसमें आवश्यकता है पैसे का लेन देन है, उसमें थोड़ा सा आपको लगता है कि आपकी जो एक पर्सनालिटी है वो ऐसी है कि सामने वाला आपका कहना ही नहीं मानता, उस समय आपको पता है थोड़ा सा भी ना मुझे जोश के साथ इससे बात करनी पड़ेगी तभी ये मेरे पैसे वापस करेगा, या कोई भी ऐसी परिस्थिति आपको ना कहना है किसी को, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना कहने का, तो आपको उस समय सूर्यभेदी प्राणायाम करना चाहिए। ये वाली नाड़ी को एक्टिवेट करें ताकि आपके अंदर वो साहस पैदा हो। ये वाली करेंगे तो साहस पैदा होगा, ये वाली करेंगे शांति पैदा होगी अंदर। दोनों के अलग अलग रोल हैं। तो जोश चाहिए जब भी, थोड़ी बहादुरी चाहिए, थोड़ा सा अंदर आपको एक करेज चाहिए कुछ भी करने के लिए, तो सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास आप करें। ये सारी चीजें आप करके जाएं। और ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, तो जिस भी काम के लिए निकल रहे हैं, तो कोशिश ये करें, पर्टिकुलर काम है, अगर अध्यात्म के लिए निकल रहे हैं, कुछ अच्छा पूजा पाठ शांति के कार्य के लिए, तो आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही हो। ऐसे जोश भरे काम के लिए जा रहे हैं तो उस समय आपकी राइट नाड़ी चल रही हो।
तो उसके साथ ये भी कहा जाता है कि आप वही वाला पाँव आगे बढ़ाकर चलें। ये स्वर योग की बातें आ गई कि अपना आप दायां पैर आगे बढ़ाते हुए फिर आप अपने घर से बाहर निकलें, तो आपका वो वाला काम अवश्य सफल होता है। तो आप कोशिश करें कि इन चीजों में ना जाएं। ये मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बताया कि ये स्वर योग में कुछ चीजें हैं। बाकी आप इस प्राणायाम को अवश्य करें और मुझे फिर बताइएगा कि आपको क्या क्या इसको करने से आपको एक्सपीरियंसेस हुए, क्या क्या फायदा हुआ इसको करने से, और फिर आप मुझे शेयर कीजिए अपने एक्सपीरियंसेस। और डेफिनेटली कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको सारे इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन सब कुछ बता दिया है। हार्ट पेशेंट्स इसको ना करें, बिल्कुल भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। सर्जरी वाले ना करें, जिनकी अभी लेटेस्ट सर्जरी हुई है बिल्कुल भी ना करें इसको। और अल्सर्स वाले वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ, तो थोड़ा सा बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी इसको आप करें और डेफिनेटली मुझे बताएं। अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।